आपने कितनी माला फेरी, महत्व इस बात का नहीं है। आपने कितने भावों से फेरी, महत्व इस बात का है। आपने शिखर जी की कितनी वंदना करी, महत्व इस बात का नहीं है। कितने भावों से करी, महत्व इस बात का है। आपने पूजा कितनी करी, महत्व इस बात का नहीं है। पूजा कितने भावों से करी, महत्व इस बात का है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, तीर्थ जाते हैं, यहाँ भी आते कई बार। आप तो बड़े तसल्ली वाले हैं, आते हैं, अभी दर्शन किए नहीं है, अरे भाई साहब इसको अगले वाला तीर्थ जो कितनी दूर है, वो कितने घंटे लगेंगे, रास्ता ठीक है क्या, अभी दर्शन नहीं किए, अगले की प्रोग्राम शुरू हो गए। अरे जहां आए हो इनके दर्शन तो करो, ये कितनी देर में छोड़ेंगे आपको। यहाँ वाले भगवान जो हैं, जहाजपुर वाले भगवान, ये जल्दी नहीं छोड़ते हैं। जो एक बार इनके सामने खड़ा हो जाए तो थोड़ी देर तो वो निकल नहीं पाता कमरे से। हाँ, अभी शामली से कुछ महिलाएं आई थी, वो कह रही थी, बोले माता जी यहाँ से अपने आप को निकालना पड़ रहा है, हम निकल नहीं पा रहे। भगवान के दर्शन करते हुए ऐसा लग रहा है कि अब दर्शन करते ही रहें। हजारीबाग से छीतरमल जी पाटनी आए थे, वो दर्शन किए, खड़े रहे, फिर आए, फिर आके फिर मेरे पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोलते, माता जी जरा दर्शन कराऊं। फिर दर्शन करने गए, फिर खड़े रहे, फिर आके बैठे। थोड़ी देर बाद बोलते, माता जी फिर दर्शन कराऊं। यानी भगवान के लिए ऐसा मन खिंचता है कि अपने आप उनके सामने जाके बैठ जाओ, बस उन्हें निहारते रहो, अपने आप उन्हें दर्शन करते रहो, देखते रहो। इसको कहते हैं दर्शन। ऐसा नहीं है कि नजरें कहीं चंवर देख रही हैं, कहीं भामंडल देख रही हैं, कहीं छत्र देख रही हैं और अर्घ चढ़ रहा है, इधर देख के अर्घ नृपांति भगवान नहीं दिखे, बाकी सब दिख गया। मंदिर में क्या लिखा है, कैसे चंवर टंगे हैं, कैसा ये सब दिख गया, बस भगवान नहीं दिखे। ऐसा होता कि नहीं होता है? भगवान के सामने खड़े होकर क्या दिखता है आपको? यदि भगवान दिखे तो दर्शन हो रहे हैं, और अंदर से भाव से दर्शन करें तो दर्शन हो रहे हैं, वरना सब दिख जाएगा, भगवान नहीं दिखेंगे। और नजरें टिक जाएं, बस वही दर्शन है। गुप्ती नंदी महाराज जी आए थे, आचार्य गुप्ती नंदी जी, उन्होंने एक ही बात कही, बोले और अतिशय तो सब बाद में है, सबसे पहला अतिशय है कि भगवान को देखो तो देखते रह जाओ। सबसे पहला अतिशय भगवान का ये है। तो बंधुओं, ये भी ध्यान के अंतर्गत ही आएगा। यदि आपने एक भजन पूरे भावों से भगवान के चरणों में पढ़ लिया, ये भी किसी पूजा से कम नहीं है। इसलिए भजन याद होना चाहिए, क्योंकि आपको चिंतन करना आता नहीं है। धनंजय कवि जैसे है नहीं कि भक्ति में भाव आते जाए, बोलते जाओ, पूजा बनती जाओ, करते जाओ, ऐसा आपको आता नहीं। तो जो बने बनाए हैं उनको ही ध्यान से पढ़ लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज मैंने आपको नई चिनवाणी से पूजा करवाई, मन टिक गया होगा, नहीं भागा होगा, जहां बैठे थे वही मन होगा। ना सहारनपुर गया होगा, ना खतौली गया होगा, ना मुजफ्फरनगर गया होगा, ना देहरादून गया होगा, ना बड़ौत गया होगा, आज मन कहीं नहीं गया होगा, यही था ना। हाँ, इसको ही पूजा कहते हैं। यदि ऐसी पूजा नहीं है तो समझना पूजा अभी पूरी नहीं हुई है। मात्र एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में कर दिया, मन स्थिर नहीं हुआ, तो ये पूजा नहीं है। ये काम तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। उससे कहना बेटे जरा इस एक थाली की द्रव्य दूसरे में चढ़ा दे, वो भी चढ़ा देगा। बिना मन का तो वो भी चढ़ा देगा, और बिना मन के आपने भी चढ़ा दी तो पूजा हुई क्या? अरे बताइए ना। वो काम तो बच्चा भी कर लेता है, कोई भी कर लेगा। वो थाली की द्रव्य उसमें चढ़ा दी और अपनी थाली का भोजन पेट में चढ़ा दिया, बात तो बराबरी हो, कोई फायदा नहीं है। अरे थाली की द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते आप भाव में इतने डूब जाओ कि द्रव्य चढ़ाना भूल जाओ तो समझना पूजा हो रही है। और केवल द्रव्य याद आ रही, तूने फल नहीं चढ़ाया, तूने ये नहीं चढ़ाया, तूने वो नहीं चढ़ाया, अभी आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप द्रव्य ही देख रहे हो। अरे द्रव्य तो मन टिकाने के लिए है, द्रव्य में मन लगाना नहीं है। मन टिकना है कि भाग ना जाए कहीं, इसीलिए क्योंकि मन चंचल है। तो बंधुओं, आप लोग जो मैंने आज पदस्थ ध्यान के विषय में बताया है, इसका विशेष ध्यान करें। और जो माला मैंने बताई है वो 1 महीने तक आपको इसी तरह फेरनी है। घड़ी देख लो, 15 मिनट के लिए पूरे संसार का त्याग, घर का त्याग,
आरंभ परिग्रह का त्याग, खाने पीने का त्याग, सबका त्याग। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, दिन में 15 मिनट के लिए अकेले हो जाओ। जब अकेले जाएंगे तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा, महसूस करो। तो उस बात का प्रैक्टिकल आप इसी से कर सकते हैं, यहीं से शुरुआत हो सकती है। यदि आपने यहां से शुरुआत नहीं करी तो आप कभी भी इस बात को महसूस नहीं कर पाओगे। तो आपने जो सुना उसको बिल्कुल वैसे ही आप करना, ताकि आपका मन स्थिर हो। साधु बनने के बाद क्या करना पड़ता है? यही तो करना पड़ता है, और यही कर लिया, हो गया काम। हम ज्यादा कर रहे हैं, आप कम करो, करो तो सही। हम 3 बार सामायिक करते हैं, आप 1 बार करो, करो तो सही। हम 3 टाइम नहीं कह रहे कि आप 3 टाइम सामायिक करो, मगर 1 बार करो, ध्यान से करो तो सही। यदि आपने 1 सामायिक भी सही कर ली तो समझना कि आपके साधु बनने का रास्ता खुल गया। मन को पकड़ना नहीं है, मन को सही जगह लगाना है। मन पकड़ने की चीज नहीं है, मन सही जगह लगाने की चीज है। तो आप इसको सही जगह लगा दो तो ये मन और जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, 4 ध्यानों में संस्थान विचय के भी 4 भेद हैं। आप कहोगे माता जी ध्यान की चर्चा कर रही हैं। ध्यान की चर्चा अति 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 आवश्यक है। 24 घंटे हम ध्यान में ही रहते हैं, बिना ध्यान के 1 मिनट भी नहीं रहते हैं। आप कहोगे नहीं माता जी हमें तो ध्यान करना आता ही नहीं है। लेकिन भगवान महावीर कहते कि एक क्षण है, 1 सेकंड, 1 पल भी आप ध्यान के बिना नहीं रहते हो। ध्यान 2 तरह का, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। हमें अशुभ ध्यान करना तो आता है, शुभ ध्यान करना नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं हमें ध्यान करना नहीं आता है। ध्यान का मतलब मन वचन काया की एकाग्रता। जब आप टीवी देखते हो ध्यान एकाग्र होता कि नहीं? सीरियल देखते हो तब, पिक्चर देखते हो तो 3 घंटे का पता चलता है क्या कि कहां से 3 घंटे निकल गए हैं? माला फेरते हो तब, अब बोलो, आप बोलो, है यहां 3 घंटे कितना लंबा पीरियड है, कितना लंबा 3 घंटे। हम आपसे कहें जितने ध्यान से आपने 3 घंटे में प्रवचन, 3 घंटे पिक्चर देखी है, उतने 3 घंटे में आप माला फेरिए ध्यान से, उतने ही ध्यान से फेर सकते हो? नहीं। इसका मतलब आपकी रुचि कहाँ है, आपका प्रेम कहाँ है, आपकी श्रद्धा कहाँ है? जहां प्रेम है, रुचि है, वहां टिक जाते हो, और जहां नहीं है वहां भटक जाते हो। इसीलिए आपको ध्यान के विषय में बताऊंगी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और उपातीत, इस संस्थान विचय के 4 भेद हैं। पदस्थ ध्यान की चर्चा चल रही थी कि पदों का ध्यान करना। पद का, कौन से पद? नमोकार मंत्र के भी पद हैं, नमो अर्यंताड़म, नमो सिद्धाड़म, 2 पद हो गए, ऐसे 5 पद हो गए। इसी तरह से भजन आप गाते हैं वो भी पद हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं वो भी पद हैं, आप आपस में धर्म की चर्चा कर रहे हो ये भी पद है। यदि आप भगवान की चर्चा करें, हम जहाजपुर गए थे, वहाँ ऐसे दर्शन हुए थे, वहाँ ऐसा आनंद आया, हमने ऐसा अभिषेक किया, वहाँ ऐसी शांति धारा हुई, वहाँ पर तो बस रोम रोम पुलकित हो गया, ऐसा लगे कि बस जाओ मत, भगवान के चरणों में बैठ जाओ उनके दर्शन करके। ऐसी चर्चा करना भी पदस्थ ध्यान हो गया, क्योंकि आप देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों में से एक को याद कर रहे हो ना? आप भगवान को याद कर रहे हैं, आपने जहाजपुर वाले बाबा को याद किया, उनके विषय की चर्चा करी, उनके में मन अपना वहां पहुंचाया, तो उतनी देर के लिए आपका धर्म ध्यान हो गया, उतनी देर के लिए आपका संस्थान विचय नामक ध्यान हो गया, आपका पदस्थ ध्यान हो गया। इसलिए जहां तक बने आप भगवान की चर्चा करें, गुरुओं की चर्चा करें, जिनवाणी की चर्चा करें, इससे आपके पूर्णाश्रय होगा। और इससे अलग जो भी चर्चा करते हो वो सारा का सारा
साड़ियों की चर्चा करोगे तो कौन सा ध्यान हुआ? पापाश्रय हुआ। और डायमंड के सेट की चर्चा करोगे तो कौन सा ध्यान हुआ? पापाश्रय हो गया। भोजन चर्चा करी तो कौन सा ध्यान हुआ? देखो मैं नहीं बोल रही, आप बोल रहे हैं हैं? हाँ, किसी पड़ोसी की निंदा करी तो कौन सा ध्यान हो गया? पापाश्रय हो गया कि नहीं हो गया? है यानी चाहे गृहस्थी संबंधी चर्चा हो, चाहे खाने संबंधी चर्चा, ये सब पाप का कारण है। और भगवान संबंधी, शास्त्र संबंधी, गुरु संबंधी जो भी चर्चा है वो सारी की सारी चर्चा पुण्य का कारण है। इसीलिए आपको चाहिए क्या? पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए? किस किस को पुण्य चाहिए? हाथ उठा के बताओ। ओ, एक भी ऐसा नहीं जिसको पुण्य नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और चर्चा किसकी करते हो? चाहिए पुण्य है और चर्चा करते हो पाप की। जाना है मेरठ और बस में बैठ गए, एमपी की ग्वालियर की बस में बैठ गए, मेरठ पहुंच जाओगे क्या? बताइए मुझे। जाना तो स्वर्ग है, इच्छा तो स्वर्ग जाने की है और काम नरक जाने के कर रहे हैं, चले जाओगे क्या स्वर्ग? काम जिसका करोगे वहीं जाओगे। जितने रुपए आपके पास में आप उतना ही तो सामान खरीद पाओगे। आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको बाजार में कौन सा सामान मिलेगा? 100 रुपए वाला मिलेगा। और आपके पास में 10,000 है तो आप 10,000 का सामान खरीद सकते हो। हमारे पास में 100 रुपए का तो पुण्य है और पाप हम 10,000 का खरीदते हैं, तो पाप का ही फल तो मिलेगा। करना चाहते नहीं है, चाहते तो पुण्य है और करते पाप है। चाहिए तो हमें आम है और बीज बो रहे हैं कांटों के, तो कांटे मिलेंगे, फूल कहां से मिलेंगे? इसीलिए ध्यान को डाइवर्ट करो। जैसे ही अशुभ ध्यान आपके मन में आता है फटाफट वापस आ जाओ। नमो नियंताणम, नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धिभ्या। आपसे किसी की निंदा हो जाए, किसी की बुराई हो जाए, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, जो मैंने सोचा है वो मिथ्या हो भगवान, जो मैंने सोचा है वो झूठ हो, वो मिथ्या हो भगवान, प्रायश्चित करूंगा, पश्चाताप करूंगा। इससे आपके द्वारा जो पाप हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। और आप प्रायश्चित नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे तो जितना चढ़ा है और चढ़ता चला जाएगा। और भुगतना किसको पड़ेगा? भगवान आदिनाथ को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म बंद किया था कि उसका फल भी उन्हें भोगना पड़ा। जब तीर्थंकरों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो अब हम किस खेत की मूली हैं? तीर्थंकर, उनसे बड़ा पुण्यवान जीव दुनिया में नहीं है, उनसे बड़ा महापुरुष दुनिया में नहीं, तीर्थंकरों से बड़ा। और कर्मों का फल उन्हें भी भोगना पड़ता है। तो हम कर रहे हैं तो किसे भोगना पड़ेगा? सामने वाला नहीं भोगेगा। सामने वाले के कारण पाप कर रहे हो, समाज के कारण पाप कर रहे हो, परिवार वालों के कारण पाप कर रहे हो, देश वालों के कारण पाप कर रहे हो, कोई नहीं भोगेगा, अकेले नरक जाना पड़ेगा। फिर आवाज लगाते रहना सबको, अरे तुम भी चलो ना, अरे तुम भी, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ नरक में। अरे हम अकेले कैसे जाएं? डर लग रहा है नरक जाने में। कितना डर लग रहा है? जाना तो पड़ेगा। और हर जगह तो साथ, यदि कहीं जाना हो कोई साथ में हो ना तो ही तो जाएंगे ना, अकेले कैसे जाएं? अरे मंदिर भी नहीं जाया जाता, अकेले मंदिर नहीं जा सकते, साथ तो हो कोई। और जब इस भाव से उस भाव में जाना होगा तब कौन साथ जाएगा तुम्हारे? अरे बताइए ना। फिर तो आराम से चुपचाप चले जाओगे, बताओगे भी नहीं, किसी से कहोगे भी नहीं, जताओगे भी नहीं कि हम जा रहे हैं। कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आएगी, कोई वहां से मोबाइल भी नहीं करोगे, मोबाइल भी नहीं जाएगा साथ में। दिन भर मोबाइल के पीछे पड़े रहते हो, वो मोबाइल भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यदि जाएगा और हमारा भला करने वाला कोई जाएगा तो भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा, हमारा शुभ ध्यान हमारे साथ जाएगा। जाएगा पाप भी साथ में, लेकिन हमारी सहायता करने वाला हमारा शुभ ध्यान होगा, हमारा पुण्य होगा। इसीलिए शुभ ध्यान 24 घंटे में लेटी भी है और कहीं टेंशन आ रही, किसी की बुराई भलाई दिमाग में आ रही है, तुरंत आप चैनल चेंज करते हो ना। चैनल करते नहीं करते हो? आपको यदि एक चैनल नहीं देखना है तो आप क्या करते हो? दूसरा चैनल लगा लेते हो। दूसरा नहीं देखना है तो तीसरा लगा लेते हो। आप कितने चैनल चेंज करते हो? उस टीवी का रिमोट तो आपके पास में है और चैनल चेंज करना भी जानते हो। जरा अपने इसका चैनल भी चेंज कर लिया करो।
आपके दिमाग में कोई बुरे विचार चल रहे हो, चैनल चेंज करो। अरे हे भगवान, ये कहां से मेरे दिमाग में बुरे विचार आ गए, तुरंत चैनल चेंज करो अपना। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं खाने की चर्चा नहीं करूंगा, मैं मौसम की चर्चा भी दिन भर होती है। इस बार तो बहुत बारिश हो रही है, इस बार तो बहुत ठंड पड़ रही है, सारे दिन सुबह से शाम तक अखबार देखो तो वो मौसम की चर्चा कर रहा है, टीवी देखो तो वो मौसम की चर्चा कर रहा है, मोबाइल देखो तो उसमें चर्चा ही चर्चा, फालतू की चर्चाएं में लगे पड़े हैं। इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला है क्या? नहीं। शुभ ध्यान करोगे तो तुम्हारा भला होगा। घर में किताबें रखी हैं, स्वाध्याय कीजिए आप बैठकर, स्वाध्याय करोगे उसमें हमारा भला होगा। जिस तरफ से हमारा भला होने वाला है वो काम तो हम करते नहीं। तो पदस्थ ध्यान बड़ा आसान है, बहुत आसान है, सबसे सरल है पदस्थ ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, ओमकार को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। ओम नमः, ओम नमः, और ज्यादा नहीं बोल सकते। ओम, पंच परमेष्ठी आ गए ओम में, ओम में पंच परमेष्ठी आ गए। अब आप कहोगे एक छोटे से ओम में पंच परमेष्ठी कैसे आ सकते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूं। अरिहंत भगवान का आ शब्द निकालिए, आ लिख लिया, आ लिख लिया। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, उनका आ निकाल के आ लिख लिया। आ प्लस आ बराबर आ, बड़ा आ हो गया। थोड़ी सी तो संधि वो आती होगी आपको व्याकरण। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। फिर आचार्य का आ निकालिए तो आ प्लस आ बराबर बड़ा ही आ होगा। फिर उपाध्याय का ऊ निकालिए तो आ प्लस ऊ बराबर ओ, यहां गुण संधि लग जाएगी व्याकरण के हिसाब से, ओ हो गया। और मुनि का मां, ओम बन गया। इस तरह से पंच परमेष्ठी ओम में विराजमान है।